दिल्ली विधानसभा चुनाव के अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, लेकिन इससे पहले शराब नीति पर आई कैग की एक रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति को लागू करते समय नियमों की बड़े स्तर पर अनदेखी की गई और इससे सरकारी खजाने को 2600 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। शराब नीति पर कैग की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले और तेज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया गया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया। 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंसधारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता जी थे या एलओपी रामवीर भिदोड़ी जी थे, बार बार बात कर रहे थे कि कैग की रिपोर्ट को टेबल किया जाए। कुछ उन्होंने टेबल करने की बात भी की थी, लेकिन कोई उसका तथ्य सामने नहीं आया। अब जो खुलासा हो रहा है कैग का कि 2000 करोड़ का शराब का घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी शराब घोटाला है। घोटाला के साथ साथ दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय था, माताएं बहनें परेशान थी, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का काम वो कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने से ज्यादा समझदार किसी को समझते नहीं है। पहले दिन से कह रही थी कि शराब की पॉलिसी केजरीवाल साहब ने अपने फायदे के लिए और शराब किंग के फायदे के लिए बनाई थी। देश का रेवेन्यू उस समय उन्होंने लॉस किया और 12% कमीशन कर दी। ये 12% कमीशन का मतलब ये है कि सीधी सीधी भ्रष्टाचारी बातें करना और अपने आप को सुपर मानना। बीजेपी के इस आरोप का आधार कैग की वो रिपोर्ट है जिसमें साफ कहा गया है कि गलत तरीके से नई शराब नीति को मंजूरी मिली थी और इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर घूस मिली थी। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की एक आदत बना ली है। कीचड़ उछालना आदत बन गई है। जिस संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, राजनीति में आई, एक राजनीतिक दल बना, आज उसी की रिपोर्ट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जब उन पर आरोप लगे। जब उनकी फाइंडिंग्स में 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया, तब आम आदमी पार्टी उसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जब सीबीआई ईडी से वो उस समय अनुरोध करती थी कि सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल में डालकर हिसाब लेना चाहिए, तो आज अपना हिसाब देने से आम आदमी पार्टी भागती है। आज दिल्ली की जनता को जानना है जरूरी और देश को जानना है जरूरी है कि ये वही झूठे हैं, ये फर्जीवाल, जिन्होंने पहले दिन से झूठ बोलकर राजनीति में आए, बड़े बड़े घोटाले भ्रष्टाचार किया। आज जवाब मांगने का समय आया, आपके पाप दिखे तो संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। बता दें कि दिल्ली में साल 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी, जिसमें लाइसेंस आवंटन में गड़बड़ी और कई दूसरे सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सरकार ने नीति को वापस लिया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल भी गए थे और फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।